ये हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपके साथ बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन शेयर करने जा रहा हूँ। इस नोटिफिकेशन का नंबर है 05/2021 सेंट्रल टैक्स। ये जो नोटिफिकेशन है ये हमें बताता है कि ई इनवॉइस जो है उसकी इन्होंने थोड़ी सी लिमिट चेंज की है, किसके लिए ई इनवॉइस बनाना कंपल्सरी है। तो इसमें इन्होंने ये नोटिफिकेशन नंबर जो पहले इशू हुआ था, नंबर 13/2020 सेंट्रल टैक्स, इसको इन्होंने थोड़ा सा अमेंड किया है। तो इसमें मैं आपको बता दूं क्या अमेंडमेंट कौन सी इन्होंने की है। इन्होंने इन द सेड नोटिफिकेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ विद इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021, तो इन्होंने ये कहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये 1 अप्रैल 2021 को ये एप्लीकेबल होगा फॉर दी वर्ड्स 100 करोड़ रुपीस, द वर्ड 50 करोड़ रुपीस शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। इसका मीनिंग ये है कि पहले हमें जो ई इनवॉइस बनाना होता था वो जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ से अबव थी उनके लिए मैंडेटरी था कि उन्होंने ई इनवॉइस बनाना है। तो इन्होंने वो जो फिगर है एग्रीगेट टर्नओवर की उसको थोड़ा सा चेंज किया है। इन्होंने वो जो फिगर है 50 करोड़ रुपीस मेंशन की है। तो इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इस नोटिफिकेशन का पूरा मीनिंग क्या है वो उसको मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है ये 8 मार्च 2021 को आया है। इसमें ये बताया गया है कि नाउ टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर। पहले तो मैं ये बता दूं कि इसका एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग वही है जो जीएसटी एक्ट में दिया हुआ है। तो एक्सीडिंग ₹50 करोड़ जो पहले लिमिट थी, पहले जब स्टार्टिंग में आया था तो ये 500 करोड़ थी, फिर अमेंडमेंट के जरिए इसको फिर 100 करोड़ किया गया। अब जो ये रिवाइज्ड लिमिट की हुई है ये लिमिट है कि अगर टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड हो जाती है तो उसको ई इनवॉइस 1 अप्रैल 2021 से जनरेट करना कंपल्सरी होगा। तो इससे इफेक्ट क्या होगा, ये नोटिफिकेशन नंबर 5/2021 है। तो इसमें एग्रीगेट टर्नओवर जो इन्होंने बताई है, तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि 50 करोड़ की टर्नओवर है वो किस साल से है। जैसे कि आपको पता है कि ये जीएसटी एक्ट जो है ये फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से था स्टार्ट। तो इन्होंने बताया कि एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-2018 ऑनवर्ड्स, जिसका मीनिंग ये हुआ कि जब से जीएसटी स्टार्ट है उस साल से जब भी किसी भी टैक्स पेयर की जो टर्नओवर है एग्रीगेट टर्नओवर वो 50 करोड़ से अबव होती है तो उसको 1 अप्रैल 2021 से उसको ई इनवॉइस जनरेट करना होगा। मीनिंग ये है कि ये टर्नओवर जो है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 या 2018-19 या फिर 2019-20, तो किसी भी साल की टर्नओवर आपकी अगर 50 करोड़ से अबव है तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करना कंपल्सरी होगा। दूसरा ये है कि एग्रीगेट टर्नओवर मींस आल्सो इंक्लूड B2B एंड B2C। जैसे मैंने पहले ही बताया कि एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग है कि ऑल टर्नओवर, तो टोटल टर्नओवर है ये। तो ये आप जीएसटी एक्ट में आप इसका मीनिंग देख सकते हैं कि ये टोटल टर्नओवर होती है एग्रीगेट टर्नओवर। तो सारी टोटल सेल जितनी उसकी एग्रीगेट टर्नओवर जो जीएसटी एक्ट में इसका मीनिंग दिया गया है। तो ई इनवॉइस जो जनरेट करना है किसके लिए जनरेट करना है, तो इन्होंने ये बताया कि ई इनवॉइस जो एप्लीकेबल विल बी प्रिपेयर्ड ओनली टू B2B। आपने ई इनवॉइस जो जनरेट करना है सिर्फ B2B के लिए ही जनरेट करना है।
नो ई इनवॉइस एप्लीकेबल टू B2C। B2C के लिए ई इनवॉइस एप्लीकेबल करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या अगर मैं ई इनवॉइस जनरेट नहीं करता या तो इसका फिर असर क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा। जो पर्सन परचेज कर रहा है किसी ऐसे सेलर से जिसकी 50 करोड़ से अबव हुई है और उसने उसका ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया, तो उसका इफेक्ट देखते हैं हम कि 1 अप्रैल 2021 से उसका इफेक्ट क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ सेलर इज लायबल टू मेक ई इनवॉइस, जहां हम ये मानकर चल रहे हैं कि सेलर के लिए ई इनवॉइस जनरेट करना कंपल्सरी है, तो ये वो कंडीशन है जब उसकी टर्नओवर जो है किसी भी प्रीसीडिंग ईयर में 50 करोड़ से अबव जा रही है। बट इफ ही डज नॉट मेक ई इनवॉइस, अगर वो लायबल तो है ई इनवॉइस बनाने के लिए, लेकिन वो ई इनवॉइस जनरेट नहीं करता, सिंपल इनवॉइस जनरेट करता है, देन परचेजर कैनॉट टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इवन इट शोज एट देयर GSTR 2A एंड 2B। अगर परचेजर के GSTR 2A में भी शो है और GSTR 2B में भी शो है, लेकिन वो ई इनवॉइस नहीं है, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट परचेजर को नहीं मिलेगा। मेनली जो ई इनवॉइस होता है वो उसमें एक QR कोड होता है, तो अगर सेलर ने ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया और परचेजर को सिंपल इनवॉइस दिया है, तो फिर उस केस में परचेजर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इवन उसके GSTR 2A में भी परचेजर के शो हो रहा है और 2B में भी शो हो रहा है, फिर भी वो एक्स्ट्रा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं कर सकता। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आगे चलना होगा कि अगर आपको ये ई इनवॉइस जनरेट करना कंपल्सरी है, तो सेलर के लिए कंपल्सरी होगा कि वो परचेजर को ई इनवॉइस ही दे, वरना परचेजर उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता अगर वो ई इनवॉइस नहीं है। इवन वो GSTR 2A में भी शो हो रही है और 2B में भी शो हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स अगेन। ओके।